बेसन का लड्डू यानी कि मेरा फेवरेट यानी कि मेरा फेवरेट। तो बेसन का लड्डू किसी नहीं पसंद होगा, मुझे तो देखा, मैंने तो जहाँ तक देखा सबको लगभग बहुत पसंद आते हैं। तो और बहुत लोग को मैंने ये भी देखा है, बोलते हैं कैसे बन पाएगा। हाँ, पहली बार में परफेक्ट नहीं बन पाएगा, तो क्यों बन नहीं पाएगा? अगर आप मेरी इस रेसिपी को मेरे तरीके से देखकर बनाएंगे तो आपके बेसन के लड्डू पहली बार में ही परफेक्ट बन जाएंगे और सही माप के साथ। तो देखिए कितना मस्त मैंने बेसन का लड्डू बनाया है, कितने आसानी से टूट जा रहा है और खाने पे ना आपको दरदरापन लगेगा। हालांकि ये दरदरा वाले लड्डू नहीं, ये नॉर्मल लड्डू मैंने इसे बनाया है। अगर दरदरे लड्डू मेरे बेसन के देखने हैं तो मेरी दूसरी वीडियो पर आप जाएं। तो ये देखिए कितना गोल मटोल गोलू मोलू सा मेरा मिनी सा लड्डू है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रेजराज किचन। तो करना क्या है, एक बड़ी सी कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है, जिसमें मैंने 1 कड़छी घी डाल दिया। घी होममेड मैंने डाला है और यहाँ मैं बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बेसन मैंने यहाँ पर देखिए तकरीबन 300 ग्राम मैंने बेसन डाल दिया है। 1 कटोरी भरकर मैं बेसन और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लड्डू बनाने हैं। मैंने आधा कटोरी और बेसन ले लिया। ये तकरीबन 550-600 ग्राम टोटल बेसन मेरे हैं, तो इनको मैंने डाल दिया। अब करना क्या है, फ्लेम को एकदम गैस के फ्लेम को करना है स्लो, और स्लो फ्लेम पर इसे हमें भून लेना है। तो इसको लगातार हम चलाएंगे क्योंकि ना बेसन अगर तल में पकड़ लिया ना तो टेस्ट को कर देगा बेकार। तो टेस्ट को अच्छा रखने के लिए हमें इसे बराबर चलाते रहना है। और करना क्या है, इसमें जो गुठलियाँ दिखाई दे रही है ना, जो बार बार आ जा रही हैं, इनको हमें ख़त्म करना है। तो चलाते हुए इसको पलटे से हम दाबते रहेंगे, गुठलियाँ ख़त्म हो जाए ताकि। तो चलाते चलाते पलटे से दाबते भी रहना है, दोनों काम हमारा होता रहेगा। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद हम फिर से घी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ 1.25 कड़छी फिर से घी का इस्तेमाल किया। पहली बार मैंने 1 कड़छी भरकर डाला है, दोबारा मैंने 1.25 कड़छी घी डाला है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और स्लो फ्लेम पर इसे हमें चलाना ही है। और हम एक बार में सारे घी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है। इससे क्या होता है ना, मतलब मस्त फ्लेवर आएगा और टेस्टी भी बनेगा। और एक बार में अगर हम घी डाल देंगे ना तो मतलब बेसन सब घी को एक बार में सोख लेता है, तो वो मज़ा नहीं आता है। और जब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो इसको देखिए मैंने चपटे वाले बड़े वाले चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ हैं ना, लम्स, वो ख़त्म नहीं हो पा रहे थे उस पलटे से। तो इस तरह से मैं बेसन को भून भी रही हूँ स्लो फ्लेम पर और उसकी गुठलियों को भी ख़त्म करते चली जा रही हूँ। यहाँ मैं तिबारा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ 1.25 कड़छी। और धीरे धीरे हमें देखिए हल्का हल्का इसमें बेसन में नमी भी आने लगेगा जैसे जैसे घी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पड़ेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हमें चलाना है जब तक इसमें मॉइस्चर न रिलीज होने। देखिए इसमें नमी आ गई है बेसन में। अब ये भूरा भूरा सा सूखा सूखा सा हमारा बेसन नहीं लग रहा है। मैंने यहाँ टोटल 3 कड़छी समझो मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम अगर ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे ना तो टेस्ट मतलब घी जैसा लगता है टेस्ट। तो ये देखिए ये हमारा बेसन में नमी आ गई है, यानी कि हमारा ये परफेक्ट भुन चुका है। और इसकी खुशबू जब तक किचन में महकने ना लगे तब तक समझिए अब क्या कच्चापन है। और ये देखिए मेरे बेसन की खुशबू पूरे किचन में महक रही है। मेरा बेसन भुन चुका है। तकरीबन इसको भुनने में मुझे आधे घंटे लगे हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा लड्डू बनाना है मुझे। तो इसको आधे घंटे भुनने के बाद मैं इसे बाहर निकाल दी हूँ। अब एक परात लेंगे और परात में हम इस सारे बेसन को पलट लेते हैं, भुने हुए बेसन को। अब इसे हम ठंडा करेंगे। इसे हमें फ्रिज में रखकर ठंडा बिल्कुल भी ना करें, इसको बाहर ही रख दें। बहुत गर्म है अभी बेसन, तो इसको हम 5 मिनट छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। हमें बेसन को एकदम ठंडा नहीं करना, इसमें हल्का सा गर्मपन होना चाहिए। तो ये देखिए हल्का सा गर्म है, ज़्यादापन गर्म नहीं है। अब मिक्स करने पे देखिए आटे जैसा लग रहा है, एक दूसरे से चिपक जा रहा है बेसन, यानी कि नमी भी सही है, परफेक्ट है, घी कम नहीं है। तो अब इस कड़छी में से जो लगा था बेसन उसको ही मैंने निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे 1 खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच मैंने छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया। इससे क्या फ्लेवर बहुत अच्छा लगा, मिठाई का टेस्ट आएगा। और यहाँ काजू बादाम 1 कटोरी मैंने लिया है, जिसको मैंने काजू बादाम को 2 मिनट रोस्ट कर लिया है, भून लिया है पैन में। इसके बाद मैंने इसे दरदरा पीस लिया है मिक्सी में। और ये मैंने चीनी लिया है, तो जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से मैं चीनी ले रही हूँ, 1.25 कटोरी चीनी। और इस चीनी को देखिए मैंने दरदरा पीस लिया है, मैंने इसका एकदम पाउडर नहीं तैयार किया है। चीनी को अगर आप दरदरा पीसेंगे ना तो जब आप बेसन के लड्डू खाएंगे ना तो क्रंची यानी कि
मतलब कुरकुरा टाइप का थोड़ा लगेगा, दानेदार टाइप का लगेगा आपको। इसलिए कभी भी बेसन का मतलब चीनी कभी भी पीसे ना तो उसका पाउडर ना पीसे, थोड़ा सा इनमें दरदरापन रहने दे ज़रूर। अब चीनी को, इलायची पाउडर को, ड्राई फ्रूट्स को हमें बेसन भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस तरह से ऐसे दोनों हाथों के बीच रख कर बेसन को इस तरह से दरदरा करके ऐसे मिक्स करेंगे ना तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और चीनी चारों तरफ बेसन में अच्छे से फैल जाएगा। ये देखिए, ये तरीका सबसे परफेक्ट होता है मिक्स करने का, क्योंकि हम जब कोई भी रेसिपी बनाते हैं, मोयम करते हैं, तो इस तरह से ही मोयम करते हैं तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि इससे दोनों हाथ चलते हैं ना फटाफट। ये देखिए, तो यहाँ मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। मैं ट्राई करती हूँ, देखूँ मेरा लड्डू बन पाता है या नहीं। तो ये देखिए, मेरा लड्डू आसानी से बन पा रहा है, यानी कि इसमें नमी परफेक्ट है। अगर आपका लड्डू अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप घी का इस्तेमाल और नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें दूध की छींटे डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच। लेकिन अगर हम दूध डाल देते हैं तो हम इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। और मतलब अगर घी डालकर हम इससे बनाएंगे तो इसको हम महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मेरे बेसन के लड्डू तो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। वाओ, मुँह में पानी आ रहा है। तो चलिए मैं इसे अब तोड़कर दिखा रही हूँ, गोलू मोलू सा लड्डू। हमारे यहाँ तो कोई भी मेहमान आए तो मतलब कोई भी त्यौहार आ जाए, चाहे कोई भी हो, मतलब पूजा पाठ, लड्डू तो भगवान को ज़रूर चढ़ते हैं, भोग तो ज़रूर लगते हैं। तो है कितना सिंपल सा तरीका लड्डू बनाने का। अगर मार्केट से लाना नहीं चाहते हैं, बच्चों को हेल्दी लड्डू खिलाना चाहते हैं, तो इस तरह से बनाइए घर पर शुद्ध लड्डू। और ये देखिए, तोड़ने पे भी कितना अच्छा है, भुरभुरा सा नहीं हो रहा, लेकिन खाएंगे ना तो एकदम भक भक भुरभुरा सा लगेगा। तो ये देखिए, गोलू मोलू सा मेरा लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। कितना मतलब आप इसे ना एक बार में ही परफेक्ट बना लेंगे। कभी आप ट्राई तो करिए, कोई पहाड़ नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है और जब चाहे तब आप इसे बना सकते हैं। बनाने में ज़्यादा, मुझे तो तकरीबन 1 घंटा लगा है। आप अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपका और थोड़ा कम समय लगेगा। तो ये मेरा लड्डू बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।